अरे वाह प्रिया, क्या बात है। अब तो बहुत जल्द तेरी भी शादी हो जाएगी और तू भी हमारी तरह ससुराल में सुबह शाम बर्तन मांजेगी। ये तुम्हारी गलतफहमी है, क्योंकि मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। मैं मानती हूँ मेरा ससुराल थोड़ा बड़ा है, पर मेरी जिठानी और ननद बहुत अच्छी हैं। वो मेरे घर के कामों में बहुत मदद करवाएंगी और मैं तो खुश हूँ कि मेरी भी टोली उठेगी। शादी से पहले सब ऐसे ही अच्छा लगता है, पर शादी के बाद जब सच्चाई से सामना होता है तो हर लड़की हमारी तरह रोती ही है। प्रिया की दोस्त दिशा उससे मजाक कर रही होती है, पर प्रिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और बहुत जल्द प्रिया की शादी अजय नाम के लड़के से हो जाती है। अजय से शादी करने के बाद प्रिया बहुत खुश थी, पर शादी के 2 दिन बाद ही उसकी सास उसे सुबह 4 बजे उठाने के लिए उसके कमरे के बाहर आकर खड़ी हो जाती है। प्रिया बहू उठ जा, सुबह के 4 बज गए हैं। हमारे घर का रिवाज है, बहू सुबह 4 बजे उठकर घर के सारे काम कर लेती है। और एक तुझे देखो, तू अभी तक सो रही है। यहाँ तेरे ससुर जी भूखे हैं, बहू अब उठ जा। अरे यार प्रिया, उठ जाओ ना, मुझे भी भूख लग रही है, जाकर जल्दी से खाना बना दो। पर मेरी पहली रसोई तो हो गई है ना, अब क्या जरूरत है सुबह के 4 बजे उठकर खाना बनाने की। और इतनी जल्दी कौन खाना खाता है? हम खाते हैं, अब जल्दी उठो वरना माँ यहाँ से हिलेगी नहीं और मुझे बहुत नींद आ रही है। अजय जबरदस्ती प्रिया को उठाता है और प्रिया उठकर आंख मलते हुए रसोई में जाती है, जहाँ आशा उसे सारा काम समझा देती है। बेचारी प्रिया अकेली रसोई में सभी के लिए खाना बनाती है और खाना बनाकर जैसे ही हटती है वैसे ही पूरा परिवार खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर आ जाता है। अरे बहू, तुम कमरे में कहाँ जा रही हो? खाना बना दिया है तो हम सबको परोस भी दो। वो ससुर जी, मुझे थोड़ा सा काम था। सिमरन दीदी, क्या आप खाना परोस दोगी? प्रिया, इतने सालों से तो मैं ही इस घर को संभालती आ रही हूँ, अब मैं घर संभालूं या अपना 6 महीने का बच्चा? देखो ना, रिंकू कितना रो रहा है। तुम अपना काम बाद में कर लेना, पहले घर वालों को खाना ही खिला दो। हाँ भाभी, जल्दी से खाना लगाओ, भूख से मेरी जान निकल रही है। कैसा परिवार मिल गया मुझे, आँख खुलते ही खाना कौन खाता है। अभी तो 5 भी नहीं बजे और इन लोगों के पेट में चूहे कूदने लगे। यहाँ नींद से मेरी आंखें फट रही हैं और इन्हें खाने की पड़ी है। प्रिया मन ही मन अपने ससुराल वालों को भला बुरा बोल रही होती है और उन्हें खाना देकर सोने के लिए चली जाती है। पर जैसे ही प्रिया को आंख लगती है, उसके कानों में एक बार फिर आशा की आवाज आती है। छोटी बहू, सुबह के 7 बज गए हैं, जल्दी से सबके लिए लंच तैयार कर दे और आलू का पराठा बना दे। जाते हुए सब एक एक पराठा भी खा लेंगे। अभी 2 घंटे पहले ही तो पूरे परिवार ने ठूस ठूस के खाना खाया था और इनको फिर से भूख लग गई। प्रिया, किचन में खाना बनाते हुए दूध भी गर्म कर देना, मुझे रिंकू को पिलाना है, उसने भी काफी देर से दूध नहीं पिया है। ये मैं कहाँ आकर फंस गई, सही कहती थी मेरी सहेलियां। हे भगवान, तूने मेरी पूरी जिंदगी में इन लोगों के लिए खाना बनाना ही लिखा है क्या? इतना बोलकर प्रिया मुंह बनाकर फिर से रसोई में जाती है और पूरे परिवार के लिए खाना बनाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और अब हर रोज सुबह 4 बजे उठकर प्रिया अपने घर वालों के लिए खाना बनाती है। ऐसे ही एक सुबह, कितनी नींद आ रही है, आंख भी नहीं खुल रही। उस रिंकू के बच्चे को चुप कराने के चक्कर में मैं सारी रात सो भी नहीं पाई हूँ और अब इन सब के लिए खाना बनाना पड़ रहा है। ऊपर से मेरी वो कामचोर जेठानी जब भी काम की बात आती है तो गोद में बच्चा लेकर बैठ जाती है। प्रिया नींद में खुद से बातें करते हुए सब्जी काट रही होती है और तभी ज्यादा नींद आने की वजह से उसकी उंगली कट जाती है। ओह मम्मी, मेरे हाथ से तो खून आ रहा है, अब मैं मिर्ची कैसे काटूंगी? मेरी तो उंगली कट गई। एक काम करती हूँ, जेठानी जी को बोल देती हूँ, वो सब्जी काट देंगी। प्रिया सारी सब्जी लेकर सिमरन के पास जाती है और न चाहते हुए भी सिमरन को प्रिया के कामों में मदद करवानी पड़ती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक बार नींद में खाना बनाने के चक्कर में गरम तेल के छींटे प्रिया के हाथों पर आ गिरते हैं। आउच माँ जी, दीदी मेरा हाथ जल गया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। प्रिया, मुझे समझ नहीं आता कि कैसे कभी तुम्हारा हाथ जलता है तो कभी तुम्हारी उंगली कट जाती है। कहीं ये सब तुम जानबूझकर तो नहीं करती? भाभी, अब छोटी भाभी नींद में काम करेंगी तो ऐसा ही होगा ना। कोई बात नहीं प्रिया, खाना बनाने में इतना तो लगता ही रहता है। ज्यादा हाथ नहीं जला, तुम आराम से पूड़ियां छान लो, मैं बाकी के काम कर लेती हूँ। हमेशा की तरह आज भी सिमरन और शीतल बहाने बनाकर सारा काम प्रिया के ऊपर छोड़कर चली जाती हैं और प्रिया जख्मी हालत में भी सबके लिए खाना बनाती है। और इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन फिर प्रिया नींद में सब्जी बना रही होती है, जिस वजह से उसकी सब्जी जल जाती है
हे भगवान, अब क्या करूं? कल रोटी जल गई थी और आज सब्जी जल गई। अब क्या करूं? इन भुक्कड़ों को कैसे चरने के लिए दूं? मुझे तो समझ ही नहीं आता, ये लोग इंसान है या जानवर? और अगर इंसान है तो कैसे इंसान है जो सुबह 4 बजे से ही जानवरों की तरह चरने लगते हैं? इनका मुंह भी नहीं थकता, ऊपर से इनकी फरमाइश देखो, सुबह सुबह इन्हें पूरी खीर खानी होती है। अरे इतनी सुबह ये सब कौन खाता है? इनकी वजह से किसी दिन कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। प्रिया अपने घर वालों की हरकत से परेशान हो जाती है और जल्दी से जली हुई सब्जी फेंक कर दूसरी सब्जी बनाती है। जहां एक तरफ प्रिया सुबह 4 बजे से ही सबके लिए खाना बना रही होती है, तो वहीं दूसरी ओर सिमरन अपना छोटा बच्चा लेकर हमेशा काम से बचने की कोशिश करती है। और ऐसे ही एक दिन प्रिया की तबीयत खराब हो जाती है और जब आशा उसे उठाने जाती है तो अजय अपनी माँ से कहता है, माँ, आज प्रिया की तबीयत खराब है, उसे आराम करने दो। बेटा, जरासी तबीयत ही तो खराब है, बहू दवाई खाकर खाना बना लेगी। अगर बहू खाना नहीं बनाएगी तो इतने सारे लोगों के लिए कौन खाना बनाएगा? माँ, घर में भाभी भी तो है ना, और जब से प्रिया इस घर में क्या आई है वही काम करती है। उसका हाथ जले या हाथ कटे आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आज प्रिया की तबीयत खराब है और मैं उसे ऐसी हालत में घर का कोई काम नहीं करने दूंगा, क्योंकि ये मेरी बीवी है और मुझे उसकी सेहत की परवाह है। अजय बेटा, हम तेरी बीवी के कोई दुश्मन नहीं है, पर सिमरन बहू के गोद में छोटा बच्चा है, वो बच्चा लेकर कैसे काम करेगी? माँ, रिंकू अब 7 महीने का हो चुका है और रिंकू को आप और शीतल भी संभाल सकते हो। अजय की ऐसी बातें सुनकर आशा मुंह बनाकर खुद रसोई में खाना बनाने के लिए चली जाती है। आज बहुत दिनों बाद आशा ने खाना बनाया था, जिस वजह से उसकी सब्जी में मसाला तेज हो जाता है और तेज मसाले वाली सब्जी खाने की वजह से शीतल और अर्जुन की तबीयत और खराब हो जाती है। माँ, तुमने कैसा खाना बनाया था? मेरे पेट में दर्द होने लग रहा है, अब जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। हाँ भाग्यवान, अगर तुमने समय पर डॉक्टर को नहीं बुलाया तो हम भगवान को प्यारे हो जाएंगे। अरे बुला रही हूँ डॉक्टर को, डरो मत, आप लोगों को कुछ नहीं होगा। अब जल्दी से आशा डॉक्टर को बुलाती है और डॉक्टर आकर शीतल और अर्जुन का चेकअप करते हैं और आशा से कहते हैं, माताजी, पूरे दिन तेल मसाले वाली चीज खाओगे तो तबीयत ही खराब होगी ना। सुबह के टाइम लोग खाली पेट में गुनगुना पानी पीते हैं या कुछ हल्का खाना खाते हैं, पर मैंने सुना है आपके घर में सुबह 4 बजे से ही खाना खाना शुरू हो जाता है। अगर ऐसे ही खाना खाओगे तो आने वाले टाइम में शरीर फूल जाएगा और आप सबका शरीर बीमारियों का घर बन जाएगा। अगर अच्छी हेल्थ चाहिए तो 3 वक्त का खाना खाना शुरू करो, ना कि सुबह के 4 बजे से। आप क्या समझाना चाहते हैं डॉक्टर साहब? मैं सब समझ गई। चलिए, फिर तो बहुत अच्छी बात है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोग सुबह 4 बजे से ही खाना शुरू ना करें और समय पर खाना खाएं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, आप सब अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। चलो माँ, आपको किसी की बात तो समझ आई। प्रिया, आज तो तुम बहुत खुश होगी। खुश तो मैं हूँ, क्योंकि अब मैं भी आराम से सो सकूंगी और टाइम पर उठकर सबके लिए नाश्ता बना सकूंगी। चलिए डॉक्टर, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। अजय डॉक्टर को बाहर तक छोड़कर आता है, पर डॉक्टर दवाई के साथ साथ आशा को सख्त हिदायत देकर जाता है, जिसके बाद आशा सुबह 4 बजे खाना बनाने का नियम खत्म कर देती है और उनके घर में भी अब 3 टाइम का खाना बनता है, जिससे सबसे ज्यादा खुशी प्रिया को मिलती है। तो दोस्तों, क्या आपके भी आस पड़ोस में कोई ऐसी फैमिली है जो सुबह 4 बजे से ही खाना खाना शुरू कर देता है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।